गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम देख चुके थे कि लेसिंग्स क्या होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ लेसिंग मेंबर की। तो सबसे पहले हम लेसिंग मेंबर के बारे में जब पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेसिंग के अंदर हम कॉलम और लेसिंग दोनों की डिजाइन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग कॉलम। डिजाइन ऑफ लेसिंग कॉलम किस तरीके से पढ़ेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इस तरीके से कोई भी दो वर्टिकल कॉलम है और इन कॉलमों को बिल्टअप सेक्शन जो हम बनाते हैं मेंबर, उनमें दो कॉलम्स को हम लेसिंग्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड करते हैं। ये जो हमारी होती हैं ये होती हैं लेसिंग और ये होते हैं हमारे दोनों क्या कॉलम। तो पहले हमें इन कॉलम्स की डिजाइन पढ़नी होती है, उसके बाद हम लेसिंग की डिजाइन पढ़ते हैं। डिजाइन ऑफ लेसिंग के लिए जो हमारा स्टील का कोड है IS 800 2007, इसको हम प्रेफर करते हैं। इस कोड के अकॉर्डिंग हम डिजाइन प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि लेसिंग की डिजाइन प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट स्टेप की कॉलम की डिजाइन के लिए। तो सबसे पहला काम हम करते हैं किसी भी डिजाइन लोड के लिए, लेसिंग मेंबर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले कॉलम की डिजाइन करते हैं। और कॉलम की डिजाइन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं FCD, इसको एज्यूम करते हैं। और ये लाइज करना चाहिए वैल्यू बिटवीन, एज्यूम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD वैल्यू बिटवीन 125 टू 185 एम्पीयर, मेगा पास्कल यूनिट होती है इसकी। इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और ये जो हमें मिलती है ये हम कोड के अगर क्लोज देखें तो हमें 7.1.2.1 के अकॉर्डिंग, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें IS कोड में डिजाइन ऑफ लेसिंग कॉलम जब हम करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू एज्यूम करते हैं जो 125 से 185 के बीच में होती है। उसके बाद क्या करते हैं हम, किसी भी गिवन लोड, कोई भी गिवन लोड हमारा जो PD है, PD जिसको हम बोलते हैं डिजाइन लोड, इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया रिक्वायरमेंट की जो कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड है उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या एरिया हमें रिक्वायर्ड है। तो सेकंड स्टेप जो हमारी होती है इसके अंदर हम कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड, और इस एरिया को रिक्वायर्ड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम करते हैं PD इक्वल टू एरिया इंटू FCD, एरिया इंटू FCD। यहां से हमें क्या होगा कि जो जिस लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो लोड तो हमें गिवन होगा कि हमें किसी भी लेसिंग मेंबर को इतने लोड के लिए डिजाइन करना है, तो वो जो गिवन लोड होगा वो तो PD होगा। FCD की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे 125 से 185 के बीच में, और यहाँ से PD हमें मिल जाएगा, FCD मिल जाएगा, तो हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेंगे जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A से। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमें एरिया मिल जाता है तो हम उस एरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल सेक्शन का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन अकॉर्डिंग स्टील टेबल। स्टील टेबल में हम देखते हैं कि हमारे इस एरिया के लिए कौन सा सूटेबल सेक्शन
रिक्वायर्ड है या सिलेक्टेड है, उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में बिल्टअप सेक्शन के लिए जो क्लास लेते हैं वो हमेशा सी क्लास लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बकलिंग क्लास सी C for any built up सेक्शन। किसी भी बिल्ट अप सेक्शन के लिए जो हम बकलिंग क्लास लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, सी। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बिल्ट अप सेक्शन की डिजाइन करते हैं तो हमेशा उसे बकलिंग क्लास सी के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, सी के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारी 4 स्टेप थी। इसके बाद हम स्टेप करते हैं सिलेंडरनेस रेशो की। सिलेंडरनेस रेशो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशो होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशो। तो फिफ्थ स्टेप जो हमारा होता है लेसिंग के लिए वो होता है हमारा सिलेंडरनेस रेशो, और सिलेंडरनेस रेशो को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। ये लैम्डे का जो फॉर्मूला है ये आपको क्या कहता है कि आपको इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ जायरेशन के बीच का रेशो देता है। तो यहाँ पर जो लेसिंग में हम लैम्डा की फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हमारा KL/R इंटू 1.05। अब देखिए सिलेंडरनेस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो तो KL/R होता है, लेकिन ये 1.05 कहाँ से आया उसकी मैं आपको बताता हूँ। ये 1.05 ऐसे आया कि द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो फॉर लेस्ड कॉलम, हमें यहाँ पर नोट डाल के लिखना है ये चीज, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो, द इफेक्टिव slenderness ratio for laced column, effective slenderness ratio for laced column should be increased by 5%, should be increased by 5%, should be increased by 5% to take care shear effect, 5% to take care shear effect। जो भी shear effect आते हैं उन सबको इग्नोर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिलेंडरनेस रेशो जो भी हमारा है KL/R जिसको हम अभी बोल रहे हैं, तो लेस्ड कॉलम में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 5% क्या करना है, इंक्रीज करना है सिलेंडरनेस रेशो को। किसके लिए इंक्रीज करना है, ताकि आप शीयर इफेक्ट से उसको बचा सकें। उसके बाद जब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, जब हमें सिलेंडरनेस रेशो मिल जाता है, तो हम सिलेंडरनेस रेशो के लिए जो कोड में टेबल दी हुई है IS 800 2007 में, उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं लैम्डा की, यूजिंग लैम्डा कैलकुलेट FCD बाय इंटरपोलेशन। फिर हमें जब सिलेंडरनेस रेशो मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यूजिंग लैम्डा कैलकुलेट FCD बाय इंटरपोलेशन, कैलकुलेट FCD बाय इंटरपोलेशन यूज्ड टेबल नंबर 9। टेबल 9 है हमारी IS 800 2007 में। कंप्रेशन के अंदर लेसिंग सिस्टम में जाके हमें देखना है कि लैम्डा अगर हमें मिल जाएगा तो लैम्डा के लिए हमारी FCD की वैल्यू क्या होंगी, और उन वैल्यूज का इंटरपोलेशन करके हमें टेबल 9 में क्या मिल जाएगा, हमें FCD की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें FCD की वैल्यू मिल जाएगी और हमारे पास एरिया था, हमारे पास FCD भी है और एरिया भी है, तो फाइनल में हम क्या निकालते हैं,
डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं फाइनल स्टेप में? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम निकालते हैं, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, PD इक्वल टू इफेक्टिव एरिया इंटू FCD। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? हमारे डिजाइन लोड से। ये P क्या है? ये हमारा डिजाइन लोड है कि हमें कितने लोड के लिए मेंबर को डिजाइन करना है, उससे हमेशा ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए किसकी? PD की। और PD हम कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव एरिया को FCD से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, अब जब हम इन कॉलमों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो एंगल सिस्टम अगर हम यूज करते हैं कॉलम्स के अंदर, अगर हम एंगल सिस्टम यूज करते हैं कॉलम्स के अंदर, तो उनका कनेक्शन किस टाइप से होता है? चलिए हम उनकी भी बात कर लेते हैं यहीं। इसको हम बोलते हैं एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शंस को कंबाइंड करके या कॉम्बिनेशन से हम लेसिंग बिल्टअप कॉलम बनाते हैं। तो देखिए, दो तरीके के होते हैं बिल्टअप कॉलम, जिसमें हम एक तरफ तो फेस टू फेस कनेक्शन करते हैं और एक साइड हम बैक टू बैक कनेक्शन करते हैं। अब फेस टू फेस और बैक टू बैक क्या है वो भी देख लिए। अगर आपका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ये तो कहलाता है फेस टू फेस कनेक्शन। और अगर आपका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ये कहलाता है आपका बैक टू बैक कनेक्शन। अगर एंगल सिस्टम में आपसे पूछे कि लेसिंग डिजाइन में किस तरीके से एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है बिल्टअप कॉलम के लिए, तो दो तरीके से हम कनेक्शंस को देखते हैं। एक को हम बोलते हैं फेस टू फेस कनेक्शन और एक को बोलते हैं हम बैक टू बैक कनेक्शन। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कनेक्टेड है तो इनमें क्या होगा? लेसिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से लेसिंग सिस्टम जुड़े होंगे। इन लेसिंग सिस्टम्स में जो इनर पार्ट से इनर पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डी। डी हमारी जो होती है वो हम बोलते हैं क्या? डी को हम बोलते हैं डी हमारी डिस्टेंस होती है एंगल सेक्शन में एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की। पहले मैं आपको बताता हूं स्पान क्या होता है, ठीक है? स्पान, क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स। अगर यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन है, यहाँ पर कोई बोल्ट है, रिवेट है, तो इसके एक चैनल सेक्शन के बोल्टेड कनेक्शन के CG से दूसरे चैनल के बोल्ट के CG तक की डिस्टेंस जो ये कहलाती है S। और S हम बोलते हैं क्या? क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स। क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स। इस सेक्शन से, बोल्ट के सेक्शन से और आउटर मोस्ट फाइबर तक की ये डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं G। और G का मतलब होता है गेज लेंथ, ठीक है? अब इसके अंदर जो क्लियर स्पान है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसको हम बोलेंगे D। लेकिन अगर हम फेस टू फेस कनेक्शन में बात करें तो यहाँ से लेके और इसके इस पार्ट दूसरे एंगल सेक्शन के इनर पार्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे D। ये होता है क्लियर डिस्टेंस, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं लेसिंग की डिजाइन की प्रोसेस पर, कि लेसिंग में हम किस तरीके से डिजाइन प्रोसेस को देखते हैं। तो ये तो थी हमारी कॉलम की बात।
कि कॉलम में हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग बार। ये पूरी डिजाइन थी किसकी, लेसिंग कॉलम की। ये बिल्ट अप सेक्शन है, तो ये एंगल सेक्शन भी यूज करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपके क्लियर होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिजाइन ऑफ लेसिंग बार से रिलेटेड डिजाइनिंग प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।